जैसे कि मैंने बताया, फ्रीडम फंड सबसे पहले इन्वेस्टर की नीड एनालिसिस करता है कि आपकी एग्जैक्टली नीड है क्या। उसके बाद आएगा आपको राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 साल का एक प्लान बनाया है और आपका रिटर्न है एक्सपेक्टेड 12%, तो फिर आपको कहां, कैसे, कितना इन्वेस्ट करना है, कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, वो हम पहले आपको बताएंगे। फिर आपको कितना रिटर्न चाहिए, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी और उस हिसाब से हमने कुछ 8 प्रोडक्ट डिजाइन की है, जिसमें से आपको सुटेबल जो प्रोडक्ट होगी हम आपको सिर्फ वही सिलेक्ट करके देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने 8 प्रोडक्ट बनाए हैं, जिसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें गारंटेड 5% रिटर्न मिलता है, कुछ में 8%, कुछ में 11%, कुछ में 14% और कुछ में 18% प्लस भी रिटर्न मिलता है। लेकिन वो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको रिटर्न चाहिए कितना। ये आपको कंपनी के कुछ नाम है, जो टॉप म्यूचुअल फंड्स कंपनी है जिसमें हम काम करते हैं, जिसमें हम पिछले 11 साल से काम कर रहे हैं। और टॉप ब्रांड में काम करने का फायदा यही है कि आपको डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आसानी से मिले। कुछ लोग पोर्टफोलियो को इतना डाइवर्सिफाई कर देते हैं कि खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैक्सिमम आप 7 से 8 फोलियो बनाएं, उससे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक फोलियो में 40 कंपनी होगी, तो आपने 8 फोलियो लिए हैं तो आपको कम से कम 150-200 कंपनी का एक्सपोजर मिलेगा, तो उससे ज्यादा फंड लेने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है बेस्ट स्टॉक्स एंड फंड सिलेक्शन। हम आपको इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं उसमें से टॉप फंड और टॉप स्टॉक सिलेक्ट करके देंगे आपकी स्ट्रेटेजी के अनुसार कि आपको कितना रिटर्न चाहिए। उस हिसाब से हम आपको फंड सिलेक्ट करके देंगे और स्टॉक सिलेक्ट करके देंगे। दूसरा है प्रॉफिट बुकिंग। लोग समझते हैं कि इन्वेस्ट करके हमें 20 साल के लिए भूल जाना चाहिए। यह बिल्कुल गलत मान्यता है। हम कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो अगर हमने कुछ चीजें कुछ होराइजन के लिए ली है 1 साल या 2 साल, तो आपको उस लेवल का रिटर्न मिलने के बाद आपको उस पर प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे और पैसिव बैठे रहोगे तो आपको वो जनरेट होगा ही नहीं, वो रिटर्न जनरेट होगा ही नहीं जो आपने सोचा है। अगर आपने जो रिटर्न सोचा है आपको मिल रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा और ये फैसिलिटी फ्रीडम फंड्स देगा। टाइम टू टाइम कब आपको इक्विटी फंड में डालना है, कब आपको डेट फंड में डालना है, कब आपको बैलेंस फंड में डालना है, ये सब हम सजेस्ट करेंगे। और हमारी सारी स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म की होगी, मिनिमम 1 ईयर की होगी, उससे कम की नहीं होगी। दूसरा है पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग। पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम साल में एक बार पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर नहीं करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि आज कोई एक पर्टिकुलर फंड नंबर 1 पे है, कल कोई दूसरा फंड नंबर 1 पे होगा, तो आपको साल में 1 या 2 बार पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करना ही पड़ेगा। आपको फंड आपके बदलने ही पड़ेंगे। कोई फंड बेस्ट नहीं है और कोई फंड वीक भी नहीं है। वो बोलते हैं ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो आपको आपकी स्ट्रेटेजी के अनुसार फंड बदलने ही पड़ेंगे। अगर आज कोई पर्टिकुलर फंड चला है 1 साल, तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले 1 साल में चलाएगा, तो आपको फंड बदलने ही पड़ेगा और वो फैसिलिटी भी फ्रीडम फंड्स आपको देगा। दूसरा है ईयरली रिव्यू। अब कुछ लोग होते हैं जो हर 15 दिन 30 दिन में रिव्यू करते हैं पोर्टफोलियो। ये सरासर गलत है। अगर आप म्यूचुअल फंड में आए हो तो आपको साल में 1 बार रिव्यू इनफ है। अगर आपने मान लो कि मार्च में इन्वेस्टमेंट किया तो फिर आपको आपका पोर्टफोलियो अगले मार्च में ही देखना है। नो डाउट आप देख सकते हो, लेकिन फ्रीडम फंड्स आपका रिव्यू एक ही बार करेगा साल में। आपको चाहे स्टेटमेंट जितनी भी बार चाहिए, लेकिन रिव्यू 1 बार करना इनफ है, मोर देन इनफ। दोस्तों, एक चीज आप समझ लीजिए कि ये प्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ना कोई कमाया है ना कोई कमाएगा। अगर आपका नजरिया 5 से 7 साल का नहीं है तो प्लीज मेहरबानी करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। कम से कम इक्विटी बेस्ड फोलियो में तो कीजिए ही मत, क्योंकि ज्यादातर लोग 6 महीने में देखते हैं मार्केट गिरा 10% मेरा पोर्टफोलियो कम हो गया। ये गलत है। आपको 5 से 7 साल का होराइजन होगा तो ही म्यूचुअल फंड में आइए।
और फ्रीडम फंड के साथ आप बेस्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। आपकी नीड के अनुसार ही हम आपको सजेस्ट करेंगे। अगर आपकी नीड में वो प्रोडक्ट फिट नहीं हो रहा है तो हम आपको सामने से ना बोल देंगे।